सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक है। आज मैं बनाने वाली हूँ सांभर वड़ा, जिसके लिए उड़द की दाल को सोक होने के लिए रख दी थी और यहाँ पे अरहर की दाल को भी मैं पहले से सोक करके रखी थी। और इसमें कुकर में ना मैं सारे वेजिटेबल्स जो है बैंगन, पम्पकिन, रेडिश, कैरेट, बीन्स और क्या डाला था मैंने, जो भी सब्ज़ी मुझे समझ आई मैं सारी वेजिटेबल्स इसमें रफली चॉप्ड करके मीडियम साइज़ के डाल दी थी। टोमेटो, ग्रीन चिली भी डाल दी थी और जो भिंडी होती है ना लेडी फिंगर, उसे मैं अलग से काट के रखी थी, तो वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और आप अपने चॉइस से इसमें कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। मैं अनियंस भूल गई थी, तो बाद में 2 मीडियम साइज़ के अनियंस को भी कट करके मैंने इसमें डाल दिया और उसके ऊपर से टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और सॉल्ट, ये सारी अंदाजे के अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से हिसाब का मैंने जो है ना इसमें ऐड किया। साथ ही 2 गिलास भर के पानी डाल के इसे चूल्हे पे रख दिया था। और साथ ही इतनी ज़्यादा गर्मी और मुझे रात में रोटियां भी बनानी पड़ रही थी और लाइट भी चली गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। और सांभर को रात में मैंने खोल के देखा ही नहीं, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तब मैं देखी हूँ तो थोड़ा सा डार्क ये हो गया था, बट कोई नहीं। इसे अब मैं दूसरे बर्तन में डाल दूँगी, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दूँगी कुकर से, क्योंकि इसमें अभी मुझे और बहुत सारा पानी ऐड करना है। और इसे थोड़ा सा, आप जो वेजिटेबल्स है ना ये तो काफ़ी गल जाती, तो इसे मैश कर सकते हो। साथ ही इसमें इमली का पल्प मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे नारियल की चटनी बननी है, जिसके लिए चने की दाल को जो है फ्राई कर लिया गया है और नारियल इसमें जो रॉ कोकोनट होता है वो ऐड करके, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाना, साथ ही सॉल्ट ऐड करना। सांभर में मैं लास्ट में सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से बॉईल करके इसमें मैं लगाऊंगी तड़का। यहाँ पे सरसों, रेड चिल्ली ड्राई वाली और करी लीफ इसमें डालेंगे हम लोग। किचन मेरा थोड़ा ज़्यादा बिखरा हुआ था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा था, तो कहीं पे चाय के बर्तन, कहीं पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसे इग्नोर करें आप लोग। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सांभर जो है इसमें तड़का लग गया है। अब इसमें डालना है हमें 2 ख़ास चीज़ें, जिसके बिना हमारी ज़्यादातर रेसिपी अधूरी रहती है, वो है कोरिएंडर लीफ और कोकोनट। जो कच्चा नारियल था ना उसे क्रश करके इसमें डाली हूँ और कोरिएंडर लीफ भी डाल दी हूँ। अब ये हमारा कंप्लीट सांभर रेडी हो गया है और माशाल्लाह जितना देखने में टेम्पटिंग था ना, उतना ही ज़्यादा खाने में भी डिलीशियस था ये। इसके बाद जो नारियल की चटनी बनाए हैं ना हम लोग, उसमें भी जो है तड़का लगा देंगे, सेम चीज़ों से तड़का लगाना। और यहाँ पे हमारी डिलीशियस सी चटनी भी रेडी हो गई है। और ये सारे काम निपटाने के बाद बारी आती है वड़े की। तो मम्मी मेरी रात में ही वड़ा का जो पेस्ट है ना वो बना दी थी, दाल को पीस दी थी, उसमें जिंजर डाल के और सॉल्ट भी ऐड कर दिया इसमें। अब हम लोग इसमें कोरिएंडर लीफ और अनियंस जो है वो रफ़ तो नहीं, फाइनली चॉप करके डाल दिए थे। और यहाँ पे गर्मा गर्म जो वड़े हैं ना वो फ्राई हो रहे हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़े से छोटे साइज़ के बनाओ एज़ कंपैरिजन जो रेस्टोरेंट में मिलता है, बिकॉज़ ना मेरे पहले जब मैं वड़ा बनाती थी तो वो अंदर से उतने कुक नहीं होते थे, मुझे उतना आइडिया नहीं रहता था कि अगर आप इसे फ्राई करो ना तो पहले हीट करो ऑयल को पूरा हाई फ्लेम में, फिर उसमें वड़ा डाल करके फ्लेम को मीडियम या लो कर दो, तो ये अच्छे से अंदर से कुक हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा छोटा ही साइज़ का बनाती हूँ, थोड़ा जल्दी भी ये बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है रेडी हो चुका है सांभर वड़ा विथ नारियल की चटनी। और ये मैं भाई को दे करके आ गई और उसके बाद बाकी सारे लोगों के लिए भी बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं हमारे यहाँ और एक एक करके ज़्यादातर जो वड़ा था ना उसे मैं फ्राई कर दे रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग साउथ इंडियन हैं, हालांकि हम लोग साउथ इंडियन नहीं है, बट आपके सराउंडिंग में जब लोग रहते हैं ना तो आपका और उनका जो कुजीन है ना उसका फ्यूज़न हो जाता है। वैसे जमशेदपुर में साउथ इंडियन जितनी लजीज डिश मिलते हैं ना साउथ इंडियन के, उतना साउथ एरिया में भी मुझे लगता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि जमशेदपुर में जो है ना साउथ इंडियन और जमशेदपुर का जो क्यूजीन है उसका ना फ्यूज़न हो गया है, एक चटखारा और मसालेदार जो होता है ना, बहुत ही टेस्टी सा एक फ्यूज़न हो गया है। तो मुझे तो जमशेदपुर के साउथ इंडियन खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो है बोल वो रेडी कर रही हूँ। मैंने 2 वड़ा डिप किया है, उसमें सांभर और ऊपर से चटनी ले रही हूँ और
कुछ लोग जो है मेरे घर में सांभर में ही वड़ा को डाल के छोड़ देते हैं, वो सॉफ्ट और स्पंजी टाइप का हो जाता है ना, तब वो उसे एंजॉय करते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसे एंजॉय कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सही, काफ़ी डिलीशियस ये जो है ना हमारा बन गया था। और अभी चल रही है समर, और समर में मेरा फेवरेट फ्रूट जो है वाटरमेलन। वैसे मुझे मोस्टली फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, बहुत कम ही चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन वाटरमेलन इसका जो फ्रेग्रेंस आता है ना, आई लव दैट। तो ये मैं इंजॉय कर रही थी लंच के बाद। स्वीट खाने का जो क्रेविंग होता है ना, तब आप इसे इंजॉय कर सकते हो समर में। और यहाँ पे ना मैं अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिए हुए सोच रही थी कि हम सारे लोग कितने ब्लेस्ड हैं ना कि अपने बच्चों को अपने हाथों में थामे हुए हैं। दुनिया में और ख़ासकर पैलेस्टाइन में कितनी माएँ हैं जो अपनी बच्चों को देखने और टच करने को तरस रही हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए इतनी आसानी है। फिर मैं छत गई एंड दोस्तों अभी देखिए आप मोबाइल में 6 बज रहा है और शाम के 6 बजे बस थोड़ी देर में मगरिब होने वाली है, लेकिन ऐसी सनलाइट टाइप की वो इतनी ब्राइटनेस थी ना इस आसमान में, ज़रा भी क्लाउड नहीं, एकदम क्लियर, एकदम ब्राइट सा जो है ना स्काई नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि दिन हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर मैं प्लांट्स में जल्दी जल्दी वाटरिंग की और यहाँ पे मैं ना एक साथ से सारे रोज़ प्लांट के जो पॉट है ना उन्हें रख दी हूँ कि शायद ये एक दूसरे को सपोर्ट और हेल्प करे। यहाँ एक बड़ा सा रोज़ खिला है और इसके साइड में छोटे छोटे से 2-3 बर्ड्स बने हुए हैं रोज़ के। तो यहाँ और भी 2-3 जो है रोज़ के प्लांट हैं। वैसे मैं इन्हें और ज़्यादा क्लोज़ करने का सोच रही हूँ। और ये रहा ट्यूब रोज़ प्लांट, काफ़ी अच्छा ब्लूम कर रहा है। और जो जैस्मीन फ्लावर है ना ये भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, छत पे ही गई थी प्लांट्स में वाटरिंग करके ना थोड़ी देर कुरान पढ़ने लगी। कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा 2 पेज 3 पेज जितना भी हो सके पढूँ, ताकि कोशिश कर रही हूँ, अभी होता है कि नहीं कि वेकेशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ के ये वाला जो शुरू की हूँ मोबाइल में वो मुकम्मल कर सकूँ। वैसे मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो, तो ये जो है ना कुरान अल कुरान के नाम से ऐप है। तो आप यहाँ प्ले स्टोर में अपने मोबाइल में जा कर के इसे अल कुरान लिखोगे तो सबसे पहले यही वाला ऐप नज़र आता है। तो मैं आपको मोबाइल में ही टाइप करके आपको बता रही हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से अल कुरान और अल करीम करके भी लिखा रहेगा अरबी में। तो यहाँ से मेरे मोबाइल में पहले से डाउनलोड है तो मैं ओपन की हूँ और डायरेक्ट आप यहाँ पे आओगे और आप पढ़ सकते हो। तो इसमें वैसे ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अगर आप नेट ऑन करके चलाओगे तो इस तरह के बहुत सारे ऐड आते हैं, इसलिए आप नेट ऑफ़ करके चलाओ, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर रिज्यूम रीडिंग में जाओगे तो आप एग्जैक्ट उसी पेज में पहुँचोगे जहाँ पर आप पढ़ रहे होते हो। शाम में हमें कहीं जाना था तो मैं यहाँ हो रही हूँ रेडी और साथ में मेरा बेटा। इसको रखो, मैं लगा चुकी हूँ। मम्मा मेरे को लगाना है। नहीं 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 नहीं, बड़े बच्चे नहीं, मतलब बच्चे नहीं लगाते। और ये है फिटमी का, इसको खोलेंगे कैसे बेटा? नहीं यूसुफ, मारूंगी, इतना मारना। बोतल से वही लोग को ज़्यादा ये रहता है ना। चलिए ले आइए, जस्ट सर्व द कोल्ड ड्रिंक। चलिए ले जाइए अंदर, सर्व कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने एक फैमिली फ्रेंड है उनके घर आए, वहाँ भाई का बर्थडे था तो हम लोग वो सेलिब्रेट करने लगे। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। आपने अगर वीडियो एंजॉय किया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।